पहाड़ी कल्चर अपना अच्छा लगता है, पहनावा, फैशन, और यही हम लोग अपने बच्चों को दिखाना और सिखाना चाहते हैं। लखनऊ का गोमती तट का परिसर इन दिनों जगमग है, क्योंकि उत्तराखंड की संस्कृति व परंपरा से रूबरू कराने वाला उत्तरायणी कौथिग यानी उत्तरायणी मेला पिछले 5 दिनों से चल रहा है। हनुमान सेतु मंदिर के पास गोमती तट परिसर में लगा 10 दिनों का ये कौथिग मेला 23 जनवरी तक चलेगा। इस मेले की सबसे खास बात यह है कि पहाड़ों की संस्कृति और सभ्यता से जुड़े रंगारंग कार्यक्रम यहाँ देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंडी लोक जीवन के अलग ही सुरताल हैं, जिसकी छाप वहां के लोकगीतों, नृत्यों में झलकती है। उत्तराखंडी लोकगीत और नृत्य महज मनोरंजन नहीं है, बल्कि जीवन के अच्छे बुरे अनुभवों से सीख लेने की प्रेरणा भी देते हैं, और ये प्रेरणा हमें लखनऊ में साफ देखने को मिल रही है। इस समय लखनऊ में उत्तराखंड की पूरी महक छा गई है। आइए यहाँ पे बात करते हैं। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, हम गोमती नगर से रहने वाले हैं। अच्छा, हाँ। तो ये आप कौन सा डांस कर रही थी यहाँ पे? ये झोड़ा है हम लोगों का। अच्छा, हाँ। आपका परिधान पूरा कुमाऊनी, हमें लगता है कुमाऊनी टाइप। हाँ, हम कुमाऊनी ही है। हमारा ये पूरा पहनावा भी कुमाऊनी है। अच्छा। हाँ, हर साल आते हैं हम लोग यहाँ पर, झोड़ा करते हैं, और भी बच्चे हम लोगों के छबीली और इसमें भाग लेते हैं। आपके आगे आने वाली पीढ़ी को आपने ये सिखाया? हाँ, हम तो यही चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी संस्कृति को हमारी बनाई रखे। हम लोगों को अब क्या है, धीरे धीरे हम लोग पीछे होना है, बच्चों को आगे आना है। हमारा पहाड़ की, हमारी उत्तराखंड की मतलब सारा कल्चर हमारा आगे बढ़ता रहे आने वाले समय में। हम तो यही चाहेंगे। जरूरी नहीं है कि हम ही को आगे बढ़ना है, हम अपने पीछे छोटे बच्चों को सबको खींचना चाहेंगे कि आगे को सारा ही चलता रहे। उत्तराखंड से यहाँ आके जो बस गए हैं, हाँ। तो फिर वो अपनी संस्कृति से थोड़ा दूर हो गए हाँ, हैं। दूर होगा, इसीलिए ये कार्यक्रम रखा जाता है यहाँ पर, क्योंकि हम अपने गांव घर की, अपने माँ बापों की, अपने बुजुर्गों की याद रखें। इसके लिए, इसीलिए ये कार्यक्रम यहाँ 15 साल से होता है। हाँ, इसीलिए। कैसा लग रहा है आप लोग को ये प्रोग्राम करके यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे पहाड़ का एक संस्कृति, हम उसको जीवित रखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे ये जो पीढ़ी आ रही है, उस पीढ़ी को सिखाना चाहते हैं, उस आगे बढ़ना चाहते हैं, उस पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी, हम भी उत्तराखंड के हैं। टीम लीडर मेरी बहन है, सिस्टर, और हमको बहुत अच्छा लगता है। हमारे नाती पोते भी करते हैं इसमें, नातिनी भी करती है। बहुत अच्छा लगता है। हम अपनी संस्कृति को बहुत महत्व देते हैं। अपने बुजुर्गों का अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस समय की जो जनरेशन है, जो इस समय की पीढ़ी है, वो थोड़ा संस्कृति से दूर होती जा रही है, तो उनके लिए आप कैसे? अब उनके लिए क्या कैसा महसूस करते, चल रहा आगे चले, हमारी बच्चे नया पीढ़ी आगे बढ़ाएं, यही हमारी प्रार्थना है सब। हमने ये अभी आपका बहुत बढ़िया देखा है। हमारा नाम गंगा नेगी है। मतलब हम हर साल करते हैं ये, मतलब ये झोड़ा। हमारे बच्चे भी रहते हैं और हमारा पहनावा सबको पसंद आता है। सब लोग फोटो लेते हैं और देशी लोगों को बहुत पसंद आता है। वो बहुत मतलब हम लोगों के साथ फोटो को लेते हैं बहुत ज्यादा। मतलब हम शादी ब्याह में भी यही पहनावट हमारा बहुत पसंद आता है उन लोगों को, मतलब आप लोगों को। आपका परिधान इतना प्यारा है, इतना देख के बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा नाम ललिता नेगी है। ये हमारा कल्चर इतना अच्छा है कि हमारा पहनावा ही लोग देख के इतना खुश हो जाते हैं कि इतना अच्छा प्रोग्राम, मतलब ये ड्रेस देखकर, अगर ड्रेस ही देख इंसान अति खुश रहता है। इसलिए ये प्रोग्राम कराने वाली मतलब हमारी दीदी है, लीडर हमारी, वो कराती हैं, और हर साल हम यहाँ प्रोग्राम करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी भी आगे बढ़े, आगे इसके मतलब आगे बढ़े, उन्हें भी चीज का ज्ञान हो, अनुभव हो, और हम इस चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, है ना। और ये हमारा कल्चर भगवान से आगे बढ़े और खूब बढ़े। हम तो चाहते हैं कि आगे बढ़ता रहे हमारा ये प्रोग्राम।
बच्चे भी पढ़े, आगे भी बढ़े। मेरी यही कामना है। शुभकामना किसान। लखनऊ में पूरा उत्तराखंडी हो गया है। पूरा उत्तराखंड बस गया लखनऊ में, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ जब उत्तराखंड अपना पहाड़ी प्रोग्राम उत्तराखंड के होते हैं। बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि हम पहाड़ के माहौल में पहाड़ी पहुंच गए हैं। यहाँ आके एक दूसरे से सबसे मेल मिलाप हो जाता है, मिल जाते हैं एक दूसरे से। दूर दूर से लखनऊ में भी तो एरिया बहुत दूर दूर है, यहाँ आके पास आके मतलब सबसे मिल जाते हैं। और पहाड़ी कल्चर अपना अच्छा लगता है, पहनावा, फैशन, और यही हम लोग अपने बच्चों को दिखाना और सिखाना चाहते हैं कि आके करना नहीं भी है तो यहाँ आके देखो, और जो शौकीन हैं आप आगे बढ़ो, करो। जिसको नहीं मतलब इतना ज्यादा आता है देखने के लिए तब भी आया करो। पहनावे से ही पूरी संस्कृति झलकती है। हाँ, पहनावा से और पहाड़ियों के थोड़ा शक्ल सूरत से भी एकदम कल्चर पूरा पता चलता है। योगीनाथ हमारे गांव के हैं, देश के मुख्यमंत्री उत्तराखंड से हैं। हमको ये खुशी होती है, उनके गांव से हमारे देश से जुड़े हुए हैं, तो हम उन्हीं से जुड़े हुए हैं। योगी जी की बदौलत यहाँ और ज्यादा अच्छा हो रहा है जब से मुख्यमंत्री योगी जी मिले हैं। यहाँ योगी जी के सरकार आने के बाद कुछ आपके जो मेला हमें सुनना 15 साल से लग रहा है, तो क्या बदलाव आपने देखा? बहुत चीज बदला है, बहुत चीज बदलाव है। उसका सब बहुत सुविधा यहाँ, सब व्यवस्था, सब प्रशासन जो ही पानी जो भी है, बिजली, लाइट, आने जाने में, आने जाने का साधन, सब तमाम सुविधा हमें मिल रही है। उसके साथ ही पहाड़ के जो सामान है, वहाँ से दाल और वहाँ की अरबी और गुइयाँ, तमाम तरह के कपड़े, व्यंजन, वो यहाँ हमें अवेलेबल हो जाते हैं। उसके लिए तो पहाड़ जाना पड़ता था। और हमारी जो सभ्यता है, जो बच्चे सीखना चाहें, उसके लिए यहाँ हर साल इसका आयोजन किया जाता है। इसके लिए यहाँ के शासन, मुख्यमंत्री योगी जी और यहाँ की जनता और यहाँ के जो रहने वाले शहर के भी हैं, वो भी हमारी ये जो है यहाँ की वेशभूषा, पहनावा, मेल मिलाप को देख के हमको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करते हैं। इसलिए हम आप और आपके प्रेस वालों का और यहाँ की पूरी जनता का सादर अभिनंदन करते हैं नारायण सिंह ने की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आके हमने देखा कि रंग पहनावा देख के पूरा हमें लगा कि हम उत्तराखंड में आ गए हैं। जी जी, यहाँ आगे पूरा सब कुछ उत्तराखंड की तरह पूरा सीन हुआ, सब पुराना जाना, गाना, नाच, ये सब कुछ होता रहता है। और इसके साथ हम जो है अपना बसंत पंचमी, होली, दीपावली, आप कभी आए, उसका भी आयोजन होता रहता है। हमारी महानगर शाखा और गोमती नगर शाखा, तो ये आयोजन में हमारे सभी लोग, मंत्री सभी लोग आते हैं, उनका बहुत सहयोग मिलता है। इसके लिए हम जो हर साल ये करते हैं और आगे जनता को, नए जो पीढ़ी है उसको सीखने के लिए प्रेरित करते हैं कि सीखे, हमारे मेल मिलाप, एक दूसरे को जाने पहचाने, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाए। ये हम नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति के बारे में बताना, उनके अंदर जिंदा रखना, उनको बिल्कुल जितना सीखें और जितने आगे बढ़े, जो प्रोत्साहन करते हैं उनको, क्योंकि नए कल्चर में आजकल है उसमें ढल गए, उससे जो है हटके हमारे जो पुराना कल्चर है, जो पहनावा, सब कुछ खान पीन, ये है, इसके तरह आगे बढ़े। हम उसका लिए आयोजन हर साल होता रहता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। यहाँ मेले में आके हम लोगों के बच्चे भी मतलब ये सब करने के लिए अपना प्रोग्राम, भाषा बोलना, ये सब सीखना चाहते हैं। अच्छा लगता है उनको, अच्छा मानते हैं। उत्तराखंड से आए लोक दल हर दिन इस मेले में अपनी शानदार प्रस्तुति से दर्शकों का समा बांध रहे हैं। अपने मनमोहक नृत्य और कला से वो मेले में चार चांद लगा रही हैं। कौथिग मेले के व्यवस्थापक ज्ञान पंत ने इस मेले से जुड़े महत्वता के बारे में हमसे खास बात की। नमस्कार, हम इस समय मौजूद है लखनऊ के गोमती नगर किनारे। हमारे साथ यहाँ एक मेला आयोजित हो रहा है, उनके व्यवस्थापक जी खड़े हैं। सर्वप्रथम सर आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम ज्ञान पंत है और मैं पड़ोसी महापरिषद की स्मारिका निकलती है, पिछले 20 वर्षों से मैं इसका संपादक का कार्य करता हूँ। ज्ञान पंत पर्वत संदेश निकलता है, तो वो भी एक तरीके से हमारा मेले का ही, उसमें महापरिषद का संदेश है। ये मेला सर कब से आयोजित होता है यहाँ पे? इस मेले को 20 साल हो गए यहाँ पे आयोजित होते हुए, और ये उत्तरायणी की पर्व, उत्तरायणी मतलब मकर संक्रांति के ऊपर पर्व पे ये आयोजित होता है। मकर संक्रांति का जो है पर्वतीय समाज बहुत बड़ा महत्व है। सन 1921 में एक्चुअली जब हमारा देश गुलाम था, आजाद नहीं था, तो सन 1921 में बागेश्वर में कुली बेगार प्रथा होती थी पहाड़ों में। उसमें क्या थे, अंग्रेज लोग जब पहाड़ों जाते थे तो वहाँ के लोकल आदमी उनके सामान को ढोता था, यहाँ तक कि उनके कमोड को भी लेके जाता था। तो इस प्रथा, इस गुलामी प्रथा के विरोध में लोगों ने इसका जो है विरोध किया, और कुली बेगार रजिस्टर होते थे, उसमें गाँव वालों का नाम लिखा रहता था कि इस साल आएंगे तो इन्होंने ये काम करेंगे, अगली बार वो काम करेंगे।
तो वहाँ के लोगों ने कुली बेगा रजिस्टर फाड़ के सरयू नदी में बहा दिए गए थे। तो बद्रीदत्त पांडे जी ने उस विरोध का नेतृत्व किया था। उसी की याद में उत्तरायणी पर्व यहाँ पे रेगुलर मनाया जाता है। ये पर्वतीय समाज की आज़ादी का या पर्वतीय समाज में आज़ादी की क्रांति का, स्वतंत्रता आंदोलन की पहाड़ में शुरुआत हुई। कुल मिलाकर कहें तो इस मेले के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति को उत्तर प्रदेश में भी जीवंत रखा जा रहा है। वहीं चिल्लर समूह के सदस्य वसंत बल्लभ भट्ट ने भी अपनी इस योजना के बारे में तमाम जानकारियां हमसे शेयर की। मौजूद है चिल्लर समूह सर, बड़ा चर्चा में इस समय और काफी रंग भी ला रहा है। ये सर ये है क्या? ये पर्वतीय महापरिषद का वेलफेयर फंड और चिल्लर कोष है। इसमें हम ₹1 पर डे, हमारे जो सदस्य बनते हैं चिल्लर कोष के, वो ₹1 पर डे उस डिब्बे में डालते हैं, जो 365 होने पर एक साल में तो उस धनराशि को वेलफेयर फंड में जमा कर दिया जाता है। ठीक है, उससे जो है हम किसी गरीब बच्चे की सेवा कर लेते हैं, किसी की फीस नहीं जमा हो रही वो कर लेते हैं, कोई बीमार बच्चा है या जिसके घर में बीमारी है, पैसा नहीं है, उनके इलाज के लिए हम धनराशि को देते हैं, या किसी को और कोई तरह की परेशानी है, आर्थिक मदद की आवश्यकता है, उस जगह पर धनराशि को हम देते हैं। यहाँ जितने भी रह रहे हैं वहाँ के समूह के, वो सभी जमा? हाँ, लगभग सभी हमारे सदस्य बने होते हैं और वो इसमें अपनी धनराशि को देते हैं। योगदान है, सामूहिक योगदान है जो सामाजिक संस्था के लिए किया जाता है। जैसे हमारे अभी इसमें जो कोरोना काल चला था, उसमें हमने बहुत सारे राशन बांटे, दवाइयाँ बांटी हैं, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर बांटे हैं, एम्बुलेंस दी है, तो उसी धनराशि से हमने काफी अच्छी पहल है। इसके द्वारा मतलब सभी का सहयोग होता है। सभी का सहयोग होता है। तो यही जरूरी नहीं कि हमारे पर्वतीय समाज का हो, अगर यहाँ का भी किसी समाज का व्यक्ति परेशान हो उसके लिए भी उसको मदद। ब्यूरो रिपोर्ट, दी भारत टीवी।